हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि घर का जो गाइस है काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आज निक्की के कमरे से लोहे की अलमारी जो है वो मम्मी के कमरे में रखी है और फ्रिज सेंटर में रखा है और उसकी जो लकड़ी की अलमारी है इधर कोने पे कर दी है। सारी सेटिंग की है, आज सब सफाई सफाई धीरे धीरे हो रही है। तो गाइस ख़त्म नहीं हो रहा। मेरा भी जो कमरे का काम था, जो हमारा मतलब कि बच्चों का रूम है, उसमें भी दरवाज़ा ना अच्छे से बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने लकड़ी वाले को बुलवाया था। कई काम थे ऐसे लकड़ी वाले के, कारपेंटर के, कि जो काम हो सके सारा का सारा उन्होंने दरवाज़ा छील दिया। तो अब जाके दरवाज़ा बंद हो रहा है। अब दोबारा से कल फिर मैंने रामवीर को फ़ोन किया है कि भैया आके दोबारा से पॉलिश कर दो, क्योंकि दरवाजे तो सागवान के बने हुए हैं तो यहाँ पर पॉलिश ही होगी। तो पॉलिश के लिए कल भैया मतलब भेजेंगे। यानी कि कोई काम भी सिरे नहीं चढ़ रहा। एक काम करते हैं दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरा करते हैं तीसरा बिगड़ जाता है। गाइस कई कमेंट ये भी आए थे कि जब मैं चीना के सूट देने के लिए गई थी तो लोगों ने कहा ले आप चीना के सूट वहाँ देने चले गए हो, आप तो फ़ायदा उठा रहे हो। गाइस मैं कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रही। जब हेमा थी तो हेमा यही चाहती थी कि दीदी सारे सूट ना आप कमल से सिलाना, कमल बहुत अच्छे सूट सिल देगा चीना के। तो मैंने कहा ठीक है। तो चीना तब मैंने सूट देने के लिए जाना था। उसके बाद फिर हेमा का ही आपको पता है, बीच में हेमा नहीं रही तो मैंने चुप कर गई। मैंने 15-20 दिन कोई सूट नहीं दिए। पता है मुझे कमल का भी मूड ख़राब है, वो कैसे सिलेगा। फिर मैंने कमल से पूछा, मैं कमल आप चीना के सूट सिलोगे? मैंने उनसे पूछा तो कह रहा है क्यों आपको कोई वहम आ रहा है? मैं कहा बताओ वहम किस चीज़ का है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपका मूड है सिलने का। बोले क्यों नहीं सिलूंगा दीदी, अगर मैं सूट ही नहीं सिलूंगा तो मैं रोटी कैसे खाऊंगा, मैं जो मतलब कि कैसे करूँगा बताओ। तो मैंने कहा ये बात तो सही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको सारे सूट दे दूँगी। तो गाइज़ मैं सूट फ्री के नहीं सिलवा रही हूँ बिल्कुल भी। बस ये है, मैं ये चाहती हूँ घर का पैसा घर में ही आ जाए, यानी कि काम भी हो जाए हमारा और पैसा घर का घर में रहे। अगर मैं बाहर दूंगी तो बाहर वाले कमाएंगे। तो अच्छी बात है ना कि मैं चीना के सूट कमल को दे दूं और जितनी सिलाई होगी गाइस सारी दूंगी। मैं कोई भी हक नहीं रखूंगी किसी का भी। और रखना भी क्यों है, फ्री में सिलवाना क्यों है। एक आधा होता तो चलो बंदा सोच भी लेता है चल चीना रहने दे कि अंकल नहीं ले रहे पैसे तो कोई बात नहीं। पर यहाँ पर 15-20 सूट हैं गाइस। तो 15-20 सूट का ये थोड़ा मतलब है कि मैं उसकी मेहनत को दूंगी नहीं और इतनी मेहनत करे और मैं उसको एक पैसा ना दूँ। गाइस मैं एक एक पैसा दूंगी, एक एक सूट का पैसा दूंगी। ब्लाउज सिलाऊंगी तो ब्लाउज का पैसा दूंगी। अपने घर की बात है। बस ये है कि हमारा पैसा कहीं और नहीं जाना चाहिए, घर का पैसा घर में ही रहे तो अच्छा रहेगा। बस ये चादर बदली है मैंने। जैसे ही मैं गाइस थोड़ी देर हो गई है चादर बदली हुई, जैसे ही मैंने चादर बदली वो अपने तकिए पे सो गई है, ये अपना यहाँ सो गई है। बिल्कुल गहरी नींद है। तो मैं इसको बस अभी कंबल ओढ़ देती हूँ, इसको ठंड ना लगे, इसको भी कंबल ओढ़ देती हूँ। दोनों बिल्कुल गाइस बेहोशी की हालत में है। गाइस बिल्कुल सारा दिन ही आराम करते रहते हैं। इनको बस कुछ नहीं है लेना देना कि बस खाना दे दो और बिस्किट दे दो, सब कुछ दे दो आराम से। और ये चादर मुझे बहुत पसंद है गाइस, ये वाली चीना को बहुत पसंद थी ये वाली चादर। कलर भी अच्छा है, कंट्रास्ट में है, येलो और पिंक का है तो कंट्रास्ट भी बड़ा अच्छा है। और गर्म चादर है, सर्दियों में वैसे ही अच्छी लगती है। मैं कहा 9 तारीख थी ना तो लंगर था, गोल्डी ने अपनी दुकान पे लंगर लगाया ही था। हाँ तो फिर लंगर था और क्या नाम है, निक्की भी गई थी, कड़ी चावल का लंगर था। तो ये सब राजमा चावल पड़े हैं क्योंकि लेट आए थे। अच्छा ये नो 2:30-3 बजे बांटने शुरू करो ना, तो आपने तो रोटी खाई ली थी। मैं 3 मिनट रोटी खा लेता हूँ। अब डब्बे में पड़े हैं। तो उसने ना क्या करा, राजमा चावल मिक्स कर दिए। हाँ अच्छा। तो राजमा चावल मिक्स कर दिए तो हम मिक्स ही खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मिक्स हमने भी तो मिक्स ही करने होते हैं। मिक्स एक काम करियो ना, मिक्स करे साहब एक आधा फुल्का बना दिया। हाँ नहीं फुल्का बनेगा। मैंने वो आलू बातू की सब्जी भी बनाई है। ठीक है। आलू और बातू उस दिन लेके नहीं आई थी तो मैंने बातू काट के रख दिया, आलू बातू की सब्जी बना दी है। साथ में थोड़ी थोड़ी सब्जी खा लेंगे, साथ में राजमा चावल खा लेंगे, एक आधा पराठा खा लेना। ठीक है। एक आधा डेढ़ जो भी खाना हो तो बना दूंगी। तो राजमा चावल अब सुबह देखते हैं, सुबह की समस्या, सुबह क्या बनाना है, कोई ना कोई तो फिर बनेगा। आज बहुत काम करवाया है मैंने, बहुत काम करवाया है। अच्छा हाँ आप देखा नहीं, सारी अलमारियां निक्की के कमरे से ले और पूरी छत के अंदर इतना कूड़ा था। आज भाई धीरे धीरे करके कितने पैसे लेके गया है। अलग अलग पैसे आपने अलग अलग पैसे, ऊपर के कूड़े के अलग, नीचे के अलमारी के अलग, इसके अलग। आपने ये काम कराया, वो काम कराया। चलो लकड़ी वाला आया, अलग पैसे लेके गया, लकड़ी का भी सारा काम हुआ है। तो कितना गंद था, इतना गंद ऐसा तो पता है कि जितना भी काम करो लास्ट में थोड़ा बहुत काम रह जाता है। रहता नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है। अभी भी कल फिर कारपेंटर आएगा, रामवीर को फोन मार दिया वो कह रहा कल आ जाएगा। क्यों, सारी पॉलिश करनी है। जो छिला उसने, हाँ छिला है तो सारी पॉलिश होगी। और मम्मी के कमरे में भी सेटिंग सही हो गई है। चलो निक्की की अलमारी वहाँ पर आ गई, निक्की ने आराम से अपना सारा सामान उसमें रख लिया, वो रख लिया अपना डिस्पोजल वगैरह। अच्छा सब देखो जो काट का सामान है। अभी काट अभी नहीं खुलेगी, थोड़े दिन तक खुलेगी। क्यों, उसके वहाँ पर वो बन रही है, सड़क बन रही है।
सड़क बन के वो जा नहीं रही, तो फिर वो अपने कार्ट पे जाएगी। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू सारा सामान इसमें अंदर अपनी अलमारी में आराम से अपना बंद करके रख, एक जगह पड़ा रहेगा। एक जगह पड़ा रहेगा, उसको दिक्कत भी नहीं आएगी और गंद भी नहीं मचेगा, और अपने को भी अच्छा लगेगा। जगह जगह पड़ा। चीना की शादी है तो जगह जगह सामान तो नहीं बिखरा रहेगा। सारा अंदर सेटिंग करवा दी है। थोड़े से हाथ लगाने के भी पैसे ले। सही बात है, हाथ लगाने के पैसे। अभी बाहर से आप मंगाते तो इतने पैसे लगते, उतने पैसे लगते। अरे तू ये बात कर रही है, हाथ लगाने के पैसे है। बाहर जाओ अगर पानी खरीदो तो पानी की बोतल के पैसे नहीं है। पैसे तो बिना पैसे से कोई काम नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अगर पैसे दे के भी काम हो जाता है। किसी का तन किसी का धन, ऐसे होता है। अच्छी बात है, किसी का रखना भी नहीं चाहिए। आज वैसे भी 9 तारीख थी, हमने कड़ी चावल भी खिलाए उनको, चाय भी पिलाई। हमने कहा नहीं, अब गोल्डी दुकान पे लंगर कर रहा है या कड़ी चावल है, पता है हाथ का दान होता है, जितना निकल जाए। 9 तारीख थी, जो दान हाथ से निकल गया, जो भी हो गया। मैंने भी वहाँ गुरुद्वारे के पास एक मतलब की थोड़ी ओल्ड एजिड है, मैं भी उसको अभी गई थी थोड़ी देर पहले, जो मेरे को दिल में आया। मैंने कहा ठीक है, सब हाथ का दान जाएगा और कुछ नहीं जाना। गोल्डी की दुकान पे स्पेस अच्छा है ना, तभी वहीं करते हैं ना, तभी तो वहीं लंगर कर देते हैं। गाइज आज एक कमेंट आ रखा था, आपको पता है चीना की शादी को सिर्फ 15-20 दिन रह गए हैं, और आज गोलू ओनो के घर में भी गुरुजी का सत्संग था। तो गोलू भी अपना काम धंधे में लगी हुई है। वो कह रही जैसे ही यहाँ से हम फ्री होते हैं शादी से तो हम आपके घर आ जाएंगे। तो आना तो है ही, बहनों ने चलो आ जाएंगी, ज्यादा अच्छी बात है। तो हम भी गुरुजी का सत्संग कराएंगे, तो आपको बता देंगे गाइज जब भी गुरुजी का सत्संग होगा। तो बस थोड़े दिन ही रह गए हैं। तो अब एक औरत ने कमेंट लिखा, कल गोल्डी के साथ चीना गई हुई थी ना, तो वहाँ भी गई हुई थी, गोल्डी के साथ भी गई हुई थी। तो देखो अब गोल्डी अगर कहेगा कि चीना मेरे साथ चलो या कोई चलो, तो चीना कैसे मना करेगी? और ऐसी बात थोड़ी ना है कि चीना की शादी नहीं होगी या कुछ नहीं होगी। हमने लहंगा पसंद कर लिया, सब कुछ ठीक है। लोगों को नहीं पसंद आता दिखाना, तो हमने दिखाना बंद कर दिया। जब हमारा दिल करेगा हम दिखा देंगे। शादी पे तो सब देखो, शादी पे तो सब देखेंगे ही देखेंगे। तो इसलिए हमने ये वाले ब्लॉग नहीं लिए। तो किसी ने कल कमेंट करा हुआ था आज कि चीना तेरी तो मासी की डेथ हुई है, तेरे को इतना दर्द नहीं पता, तू ना उछल कूद मतलब कि इतनी खुश हो रही है, चीजें ले रही है, कर रही है। तेरी माँ मरती तो तुझे तब पता चलता। सही बात है ना। मतलब एक बहन मेरी चली गई है और वो जो औरत है दूसरा भी बेड़ा गर्क कराना चाहती है, यानी कि मैं भी मर जाऊं। यानी कि एक औरत चली गई है, उसकी इतनी तमन्ना थी कि चीना की शादी धूमधाम से करो, कि उसमें कोई कमी ना हो। कमल चाहता है कि शादी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए ताकि मेरी बीवी की आत्मा को शांति मिले, अच्छे से करो। और ये लोग कहते हैं एक औरत मर गई है तो हाँ, ये तेरी माँ अगर मरी होती तो, ऐसे को लिखता है गाइस, बताओ। बहुत शर्म आनी चाहिए। जिसने भी लिखा है, मैं उसका नाम नहीं ले रही, उस औरत को शर्म आनी चाहिए। लेकिन कमेंट के अंदर उसका नाम है ही ना। हाँ, एक मैं नहीं लेती किसी का। एक बहन मेरी पूरी हो गई है, हमें उसका दुख इतना नहीं, हमें इतना दुख है, इतना दुख है। ये चाहते हैं इस घर से भी लाश निकले। कमेंट उसको पड़ा हुआ है, यानी कि 2-2 मौतें हो जाए, चीना की शादी ना हो। फिर ऊपर से क्या कह रही है, चीना तेरी तो शादी हो ही जाएगी, मगर ये वक्त तो तेरे पे कभी ना कभी आएगा। अरे ये वक्त तो आना ही आना है। मैं कोई अमर नहीं हूँ, मैं अमर नहीं हूँ, मैं कभी ना कभी मरूंगी। हाँ, मैं अपनी मौत मरूंगी। हेमा गई, अपनी मौत गई है। इसकी दादी गई, अपनी मौत गई। आंसू गया, अपनी मौत गई। जब मेरी मौत लिखी होगी तो मेरे को कोई नहीं टाल सकता। गाइस, जितने सांस मेरे में लिखे हैं, मैं 1 मिनट कम और 1 मिनट ऊपर नहीं ले सकती। हो सकता है मैं आपसे बात करती करती ही चली जाऊं, क्या पता अटैक आ जाए या साइलेंट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए। गाइज, मेरी जब मौत लिखी है तभी लिखी है। हमें हेमा का नहीं पता था। इंसान का जन्म का पता है, 9 महीने में पैदा होएगा, सब पता है, पर मरण का किसी को भी नहीं पता। अगर ये बातें भी लोगों को पता चलनी शुरू हो जाए ना, तो हो गया, फिर तो संसार चल लिया। ऐसे तो सब अपनी अपनी मौत और अपना हाँ, पैसे वाला कोई मरेगा नहीं। पैसे वाला तो कोई मरेगा ही नहीं। मरना मैंने भी है, मगर ये बात क्यों लिखी इस औरत ने कि तेरी मासी तो मरी है। अगर तेरी माँ मरी होती तो तुझे पता चलता। क्यों भाई, माँ और मासी में फर्क नहीं है? क्योंकि पता है क्या है, तू उसका नाम ले ना ले, लेकिन कमेंट में उसका नाम लिखा हुआ है, कमेंट डिलीट तो हुआ नहीं है। हाँ। लोग उसका नाम अपना पढ़ लेंगे। हाँ, तो गाइज आप अपने आप देखना कमेंट में, ये अपने आप देखना, मैंने डिलीट नहीं मारा, आप खुद देखो। और कह रही है अगर तू सच्ची है ना, इस बात का रिप्लाई दियो। हम आपकी तरह बेशरम नहीं है जो रिप्लाई दूं। क्या दे चीना, क्या बोलती चीना? यही बोलती कि मेरी माँ ना, मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो, यही बोलती ना। और क्या बोलती? गलत तो नहीं बोलती किसी के साथ। वो आपकी तरह मैनर्स लेस नहीं है कि उसको आपको भी जवाब देती कि भाई मेरी माँ मरी है तो तेरी माँ भी मर जाए, ऐसे नहीं बोलते। ये लोग होते हैं एक बात को और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। लोग ये चाहते हैं इस घर से एक लाश निकली है, अब ये मेरी भी लाश निकली। वो लस्सी में पानी डाल के और शर्म नहीं आती, और उसको लस्सी बना देते हैं। हमारा जीना हराम कर दिया। हमारे को इतना दुख है, हमारी बहन चली गई और हमारा जीना हराम कर दिया। जीना हराम।
आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे लिखते हो गाइस, मुझे समझ नहीं आता। मैंने आज तक पूरी जिंदगी में, आज मेरी 56 साल की उम्र है, मैंने कभी किसी को कमेंट ही नहीं किया। हाँ, अच्छा भी नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। मैं चुपचाप अपने ब्लॉग देखती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती। और कई लोग तो आते ही सिर्फ कमेंट करने के लिए कि गंदे गंदे कमेंट करो। तेरी माँ मरती तो तब तुझे पता चलता। कभी ना कभी तो तेरे पे वक्त आएगा। अरे गाइस, कभी ना कभी सब पे वक्त आएगा। हम यहाँ पर आए हैं ना, हम किराए के मकान पे रहते हैं, किराएदार हैं। कब हमने चले जाना है हमारा पता नहीं। साथ कुछ लेके नहीं जाना। हाँ, कुछ लेके नहीं जाना। हाँ। हेमा गई है, कुछ नहीं लेके गई, सारी अलमारी में पड़ा है। हाँ, बस सोच समझ के लिखा करो गाइस। बहुत गलत बोलते हो, बहुत गलत बोलते हो। हम जब किसी को कुछ नहीं कहते ना, तो गाइस आप भी हमें कुछ मत कहो। गाइस, पिछले साल मैंने इनके लिए 2 कोट सेट मंगाए थे और अपने भाई के लिए भी मंगाया था। आपका कौन सा कलर? हाँ, दीपू का था ब्लू कलर का। हाँ, आपका था मूंगिया कलर, एक वो और एक ब्लैक। मेरे को याद ही नहीं रहा। मैंने खुद असल में अपने 2 बैग तो मैंने ही नहीं निकाले। मेरे को याद ही नहीं रहा। कितना गर्म है, इतना गर्म है। मैं आज ऊपर गई वर्कशॉप से कपड़े लेने, मैंने अलमारी खोली, देखा सामने पड़ा हुआ था। मैं ये उठा के लाई। गाइस, कितना अच्छा है, देखो पूरा का पूरा सेट है। ऊपर क्या बना? शेर। बिल्ली बनी होती ज्यादा अच्छा नहीं? बिल्ली है, शेर है, जो भी है, बिल्ली बनी होती ज्यादा अच्छा था। मैं तो हीटर सोचा था लगाने की, मैं हीटर लगाता हूँ। हाँ, हीटर लगा के बैठ जाओ आराम से। हाँ, ये देखो जी, ये देखो, वो देखो बेहोश। हाँ, मैं बस हीटर सोचा था, हीटर लगाऊं। हाँ, इन बच्चों को भी थोड़ी गर्माइश मिलेगी। मगर एक बात है, कोट सेट बहुत सुंदर लग रहा है। आपका रंग असल में क्या है, ब्लैक कलर का है ना, आपका रंग साफ है। हेमा की आज बात याद आ गई, तो हेमा की बात याद आई तो मैं हेमा को कहती कि जिया जी ना, मैंने कहा जिया जी के बाल खत्म हो गए हैं, मगर बाल काले नहीं है। ओ, बाल सफेद नहीं है। गाइस, गलत बोल दिया। मैं कहा जिया जी के बाल खत्म हो गया, मगर बाल बिल्कुल भी सफेद नहीं है। कहती जिया जी के बाल नहीं है, तो मैं कहा लोग कहते हैं विग लगा लो। कहती जिया जी को कभी विग मत लगाना, जिया जी ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, ये तो बात ही होती थी। हाँ, कहती जिया जी मुझे बहुत सुंदर, ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। कहती है कितने चिट्टे, रंग साफ। कहती है वाकई आपका रंग साफ, सब कुछ है। वो रंग साफ है, लेकिन उसकी बातें आती। हाँ, दुकान पे आती थी ना, दुकान पे एक घंटा। हाँ, एक घंटा बैठी रहती थी। 1 घंटा पहले बातें करते, दिल की इधर की उधर की। हाँ, इधर की उधर की सारी बात बता के, दीदी नहीं है तो कोई बात नहीं जिया जी, मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। कह रही जिया जी तो हमारे वैसे ही बड़े सुंदर है। आज बात याद आ गई। कहती गोरे चिट्टे हो रंग, वही मैंने कहा देखो काला रंग कितना जच रहा है। कोई बात नहीं, तो मैं यही बैठती हूँ। हाँ, मैं दीदी नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। आपका टाइम पास नहीं हो रहा होगा। बहुत प्यार करती थी। चलो, उसको भगवान को ना उसकी जरूरत थी, है जो मंजूर था। हाँ, भगवान को उसकी जरूरत थी, पता है। अच्छे बंदों की, हाँ, अच्छे बंदों को भगवान ले लेता है। डैडी हमारे कितने अच्छे थे। हाँ, भगवान की जरूरत है उनको। मेरे डैडी देख लो, वो भी चले गए। वो चले गए। देखो आपकी मम्मी चली गई 2 साल, आज पूरे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए पूरे, आज पता नहीं चल रहा कैसे बीत गए 2 साल। ये पड़े हैं राजमा चावल के डब्बे, जो माइक्रोवेव में ऐसे ही डाल दूंगी और खा लेंगे, आराम से गर्म हो जाएंगे। और ये बनाई थी मैंने आलू और बाथू की सब्जी। गाइस, आलू और बाथू बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि सर्दी में बाथू होता है गर्म और ठंड होती है, और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये देखो गाइस, यहाँ पर मम्मी की जो अलमारी थी, वो कॉर्नर वाली, वो हटा दी, तो ये यहाँ पर निक्की ने रख लिया। निक्की ने अपना सारा सामान रख लिया है। ये निक्की का फ्रिज है और ये अलमारी है, निक्की ने इस तरह रख दी। ये 2 अलमारियाँ यहाँ, ये मम्मी वाली है, मम्मी में भी इसका सामान पड़ा है। इसका ड्रेसिंग टेबल भी गाइस यहाँ रख दिया है मैंने, चलो ख़राब ना हो। कहती अजीब सा लग रहा है, मैं कोई बात नहीं, चीज़ ख़राब नहीं हो रही। और ये मेरी अलमारी है, इसमें चीना के कपड़े हैं, तो गाइस सारा है। और मम्मी का ये बेड है, इस पे बस अब चादर और गद्दा बिछाना है गाइस। यहाँ पर पर्दे लगाने हैं, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाइस काम हो रहा है। ये पंखा लगा दिया, ये सब चीज़ें नई लग गई गाइस। ये सेटिंग के मैंने कहा है निक्की को कवर चेंज करवाते हैं, तो ये अब ये सब दोबारा बनवाएंगे गाइस। बिल्कुल अब कमरा फर्स्ट क्लास बनने वाला है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ये इसको पॉलिश करवानी है अलमारी को।